नमस्कार, मैं अवनी तिवारी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। हम अटल टिंकरिंग लैब डॉक्टर कलाम विज्ञान क्लब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल बिलासपुर में रिसर्च और इनोवेशन हेतु कार्य करते हैं। मैंने यहाँ पर अक्सर देखा है कि महिलाएं घर के किचन संबंधी सारे कार्य करती हैं और इसमें उसकी एक्सपर्टाइज, परंतु यह एक्सपर्टाइज उसे बिजनेस के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कोई कार्य नहीं मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि फाइनेंस संबंधी जानकारी नहीं होने की वजह से महिलाएं अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति को ठीक नहीं कर पाती हैं। इन्हीं पोजीशन को देखते हुए हमने भोजन ऐप का निर्माण किया है, जिससे महिलाएं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक कर सकें ताकि जीरो पुअर्टी के एम को अचीव कर सकें। आई वर्किंग प्लान हमने अपने टीम के बाकी टीम मेंबर्स चिन्मय और शिवराज को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया। हमने बैंक ऑफिसर मिस्टर जोगेंद्र धाम बैंक ऑफ इंडिया को कांटेक्ट कर बिजनेस संबंधी स्पेशली भोजन ऐप बिजनेस हेतु फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में जानकारी हेतु एक ऐप तैयार किया और लैब में महिलाओं को बुलाकर इसकी जानकारी दी। इस प्रक्रिया के बाद हमने महिलाओं के किचन संबंधी एक्सपर्टाइज हेतु भोजन ऐप का निर्माण किया ताकि महिलाएं अपना एक्सपर्टाइज को अपनी बिजनेस के रूप में बदल सकें। हमारे प्रोजेक्ट की विशेषताएं। हमारे प्रोजेक्ट भोजन ऐप इजीली एक्सेसिबल हैं। इस प्रोजेक्ट में 2 ऐप हैं जो फाइनेंशियल आउटपुट प्रदान करने के साथ महिलाओं के एक्सपर्टाइज को बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करता है। हमारा प्रोजेक्ट फूड ऑर्डरिंग, फूड डिलीवरी, बिलिंग का पूरा हिसाब रखता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ वुमेन बिजनेस को एक नया रूप देता है। हम इसे क्लिक कर मेन मेनू को खोलेंगे। अब हम रजिस्टर करने के बाद करेंगे और रजिस्टर करने के बाद फिर हम अब ये हमारा मेन मेनू खुला। मेन मेनू में सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल पूरा भर लेंगे ताकि हमें यह पता चले कि यह यूज़र कहाँ का है और कहाँ से ऑर्डर कर रहा है, कहाँ से रजिस्टर कर रहा है। अब हम मास्टर में जाएंगे और मास्टर में हमारे पास हमारे इसमें कितने यूजर्स हैं वो सब हमको दिख जाएगा, पता चल जाएगा। इसके बाद हम मेन मेनू में जाएंगे और मेन मेनू में जा करके कैटेगरी लिस्ट हम देखेंगे। इस कैटेगरी लिस्ट में हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी के भोजन उपलब्ध हैं। अगर कोई हमको एक्स्ट्रा कैटेगरी हमको ऐड करना है तो हम इस मेनू से हम अब कैटेगरी लिस्ट में भोजन ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ऐड कर रहा है सांभर, SAMBHAR, सांभर वाला डिस्क्रिप्शन लिक्विड, हमने कोई भी एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। डालने के बाद अब हम इसे सेव करते हैं तो ये एक हमारे मेनू में सक्सेसफुली ऐड हो गया। इस प्रकार के हम अपने बनाए गए मेनू के अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको लिस्टिंग करके देख भी सकते हैं क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, और जब चाहे हम इसका स्टेटस को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव मतलब हम हमेशा इसका यूज़ कर रहे हैं, और इसके प्राइस लिस्टिंग को भी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। कितने प्राइस हैं उसको भी हम इसमें बता सकते हैं। ये हुआ हमारे पूरे मेनू को ऐड करना। मेनू के ऐड करने के बाद हम इसमें रोज़ सुबह होते ही सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा अपने बनाए गए भोजन को ऐड करना। हम सबसे पहले जो भी हम मान लीजिए कि हम भोजन बना रहे हैं, आपको लिट्टी बना रहे हैं, लिट्टी बना करके हम उसमें अपना ऐड कर देंगे कि आज हम ये अपना भोजन ये बना रहे हैं। ऐड करने के बाद अब भोजन ऐड हो गया।
तो आइए अब हम जानते हैं हमारे इस भोजन ऐप के बारे में। हमारे पास जैसा कि जानते हैं कि 3 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइडर वाले मॉड्यूल के बारे में बात करना चाहेंगे। प्रोवाइडर मॉड्यूल से बोलने का सेंस ये है कि जो भी हमारे फूड प्रोवाइडर हैं, मतलब जो स्किल्ड लेडीज, स्किल्ड वुमेन जो हमारे साथ जुड़ेंगी हमारे इस ऐप से, वो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो मैनेज कर पाएंगे और अपना मेन्यू लिस्ट सारा जो भी है खाने का, वो मेन्यू इस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, खाना प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आप ये कैटेगरी लिस्ट और आइटम लिस्ट अवेलेबल है। कैटेगरी मतलब कि देख सकते हैं कि ये नॉर्थ इंडियन कैटेगरी में हमारा है ये फूड। तो ये आप इसको डेट के हिसाब से कि ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी उसका स्टेटस क्या है, वो मेन्यू उसके हिसाब से भी आप एडिट कर सकते हो और उसके प्राइस को भी आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी महिलाएं स्किल्ड लेडीज़ हमारे साथ जुड़ेंगी, उनको अपने घर का जो मेन्यू है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, जो भी उनके यहाँ पे डिशेस बनने वाली हैं, उसकी जानकारी मॉर्निंग में पहले से ही देनी पड़ेगी। वो मेन्यू हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड होगा हमारे कस्टमर्स, यूज़र्स के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज कर सकते हैं। उस मेन्यू में उसका कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्थ इंडियन है, उस डिश का नाम दे सकते हैं और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट पे ये अवेलेबल रहेगा, उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं, और उसका प्राइस, इसके प्राइस के थ्रू आप भी इसमें एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और हमारा जो ये क्रिएटेड डिश है, क्रिएटेड मेन्यू है, वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। फ्रेश फूड ही हम अवेलेबल कराना चाहेंगे अपने कंज्यूमर्स को। तो 24 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। और शाम को 5 बजे के बाद हमारा एक चैरिटी वाला भी मॉड्यूल इसमें एक्टिवेट होगा, जिससे जो हमारा एक्सेस फूड है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है, वो हमारी महिलाएं उसको डोनेट कर पाएंगी। उसमें चैरिटी स्टेटस में अगर फूड अवेलेबल शो करेगा तो हमारे NGOs जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी सहायता करेंगे, वो वहाँ से फूड कलेक्ट कर लेंगे और हमारा कोई भी खाना किसी भी प्रकार का वेस्ट नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत सही तरीके से उन महिलाओं को एक्सपोजर मिलेगा और बिजनेस मॉडल तैयार करने का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाइजीनिक, इससे भी सबको बहुत बेनिफिट होगा हमारे इस ऐप से। एक ग्लोबल किचन बनेगा जिससे पूरे इंडिया का कल्चर भी जुड़ेगा, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा। आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है आपकी फेवरेट डिश के ऊपर, ये आइटम ऐड हो जाएगा। ये देख रहे हैं स्क्रीन में मैसेज आपको, ये यहाँ पे हमारा आइटम ऐड हो चुका है, सांभर वड़ा। इस ऑर्डर को आपको यहाँ पे कितना चाहिए, नंबर ऑफ़ पीसेस आप कर सकते हैं। अगर आपको 2 पीस ऑर्डर करना है तो +1 कर दिया मैंने, +2 हो गया। कि आपको अपने ऑर्डर को कंफर्म करना है, तो ये आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद कि थैंक यू, योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो ये यूज़र के एंड से ये कंप्लीट हो गया और यूज़र अपने इस ऑर्डर को यहाँ पे देख सकता है अपने माय ऑर्डर वाले सेक्शन में जा कर के, जिनको यहाँ पे ये ऑर्डर अभी पेंडिंग दिखा रहा होगा। क्योंकि पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे सब आप लैपटॉप की स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सर्वर है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका इंटरफेस है, डैशबोर्ड है। तो जो भी हमारे पास ऑर्डर अभी आई है वो हमको यहाँ पे हमारे इंटरफेस पे दिखेगी ऑर्डर लिस्ट पे। ये ऑर्डर लिस्ट मैंने ओपन किया, अभी ये ओपन हो गया ऑर्डर लिस्ट। और आप सैंपल के तौर पे देखेंगे कि जो भी अभी हमने ऑर्डर किया था वो यहाँ पे भी पेंडिंग उनका दिखा रहा है। तो अब इस पेंडिंग स्टेटस को हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अभी जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था वही ऑर्डर है ये, और उसके स्टेटस को मैंने उस ऑर्डर को यहाँ सर्वर से एक्सेप्ट किया और उनको बताया। उनके लोकेशन के हिसाब से हम उनको बता सकते हैं कि उनके पास वो ऑर्डर कितना देर में पहुँचेगा। सपोज मैंने बताया कि ये हमारा रेगुलर 30 मिनट्स का जो टाइम है, 30 मिनट में उनके पास ऑर्डर पहुँचेगा। और मैंने उनको यहाँ पे मैसेज भी दे दिया कि कैश रेडी रखना है करके। मोड ऑफ पेमेंट भी बता दिया मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो ये आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे उनका सारा डिटेल्स है, उनका नंबर है, उनका एड्रेस है जहाँ पे ऑर्डर प्लेस होना है, और यहाँ से हम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माय ऑर्डर वाला स्टेटस था, ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिस्टम से ऑर्डर एक्सेप्ट किया
तो वो ऑर्डर अब यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ और उनको वहाँ पे टाइम भी पता चल गया कि विदिन 30 मिनट्स उनका ऑर्डर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। ऑर्डर इस तरीके से प्लेस होता है, प्रोवाइडर के द्वारा ऐसे मेन्यू बनाया जाता है और सर्वर के द्वारा उस ऑर्डर को इस तरीके से एक्सेप्ट करके हम डिलीवरी कंफर्म करवा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है हमारे पास। और डिलीवरी के लिए फिर हमारा टाई अप रहेगा, जो भी डिलीवरी की सर्विसेज होती हैं जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ये से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि हमारे ऑर्डर को फुल डिलीवरी के लिए हमारी हेल्प करेंगे। ये टोटल एक प्रोसेस हुआ इन जनरल में। इसके अलावा चैरिटी सेक्शन भी अवेलेबल है जो कि एक्टिवेट होगा, क्योंकि बहुत सारे मात्रा में फूड इकट्ठा होगा। बहुत सारा एक ग्लोबल किचन है तो बहुत अधिक मात्रा में फूड यहाँ पे बनेगा। हो सकता है कि फूड ऑर्डर ना हो शाम तक, वो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने चैरिटी के लिए भी प्लान किया है, जो कि शाम को हमारा एक चैरिटी वाला मॉड्यूल एक्टिवेट होगा। उससे हमारे जो प्रोवाइडर महिलाएं हैं वो चाहे तो उस खाने को डोनेट कर सकती हैं। उसमें चैरिटी सेक्शन में अपना स्टेटस एक्टिव दिखा करके चैरिटी अवेलेबल है, तो वो हम जो भी संस्था होती है वहाँ पे NGOs होते हैं, हमारे लोकल एरिया में भी बहुत सारे NGOs काम करते हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो खाना वेस्ट होने से अच्छा है कि किसी भूखे को खाना मिल जाएगा, तो उनके हेल्प से हम वो पूरा कंप्लीट यूटिलाइजेशन करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे अपने खाने को मैनेज करने के लिए। तो इससे हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप होगा, यहाँ से चैरिटी भी होगी और साथ ही साथ में जो हमारा मेन फोकस है वो कि जो महिलाएं हैं जिनका वो स्किल है टैलेंट कुकिंग का, वो एंटरप्रेन्योरशिप में तब्दील होगा एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल के थ्रू इस भोजन ऐप के द्वारा। हमारा ऐप अंत में यह भी दिखाएगा कि आज के तारीख में कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने नए क्लाइंट जुड़े हैं, कितने सेल्स हुए हैं और इसके पहले वाले दिन में से कितने प्रतिशत ग्रोथ हुआ है और कितने प्रॉफिट हुआ है। यह पूरा हमारे एक इस ऐप में आ जाएगा। और अंत में अगर हमारे पास खाना बचा हुआ है तो उससे चैरिटी में देने का भी ऑप्शन आएगा। आर्ट वर्क में अवनी तिवारी प्रोजेक्ट हेतु रिसर्च किया, ऐप डेवलपमेंट हेतु आइडिएशन किया और एक्सपर्ट के सामने टेस्टिंग किया। हमारे सेकंड मेंबर मिस्टर चिन्मय डिज़ाइन थिंकिंग ने अपना रोल प्ले किया और हमारे थर्ड मेंबर मिस्टर शिवाराज ने प्रोडक्ट रिक टेस्टिंग में अपना रोल प्ले किया। नमस्कार। जो भोजन ऐप बना है वो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर लेकर के जाता है। ये हमारी बेसिक क्वालिटीज़ पर बेस्ड है, जैसे कि हर महिला को खाना पकाना आता है, चाहे वो बहुत पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ हो, वो सभी महिलाएं अच्छे से खाना पकाना जानती हैं। इसलिए ये जो ऐप है उसका इस्तेमाल करके वो एक अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसे घर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बिज़नेस को रन करने के लिए वो इस ऐप के थ्रू ही अपने जो भी डिटेल्स हैं उसे सबमिट करती हैं और उस तरह से जो कस्टमर्स हैं वो अपना डिटेल उसे दे देते हैं। ये ऐप यूज़ करना भी बहुत आसान है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं या जो कम पढ़ी लिखी है वो भी इसे आसानी से यूज़ कर सकती हैं। मैंने इस ऐप को यूज़ किया है, ये बहुत ही सरल और बहुत अच्छा ऐप है। ऐसा ऐप मैंने अभी तक तो मार्केट में नहीं देखा है, एकदम न्यू ऐप है ये। और हम महिलाओं के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, जिसमें जो महिलाएं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होंगी अगर उनको कोई और क्वालिटी नहीं भी आती होगी तो भी वो अपना एक छोटा बिजनेस इस ऐप के थ्रू शुरू कर सकती हैं अगर वो चाहें, और उन्हें घर के बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो खाना वो घर पर बना रही हैं, जो डेली का वो खाना बनाती हैं, वो चाहे तो उस खाने से भी ये बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। जो लोग बाहर हैं, जिन्हें बाहर का खाना खाना पसंद नहीं है, जो घर का खाना खाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत सपोर्टिव होगा। तो इस तरह से ये ऐप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू।